हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज मैं बता रहा था कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे और मैं कहाँ बिजी था। तो जुलाई में मैंने ये फैसला किया था कि मैं अपना जो चैनल है यूट्यूब का वो सेल आउट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने के टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि इनकम हो रही थी मेरे पास जो है अपने अकाउंट्स में पैसे आए थे। जब मोनेटाइज हुआ था उसके बाद मेरी एक पेमेंट आई थी, उसके बाद दूसरी पेमेंट भी आई थी। उसके बाद जब जुलाई में मैंने अपना चैनल सेल आउट हो गया, मतलब चैनल सेल आउट का सोचा, और मुझे एक कस्टमर भी मिल गया था जो मेरे चैनल को बाय कर रहा था और हमारी डील भी फाइनल हो गई थी और मुझे पैसे भी मिलने वाले थे। फिर अगस्त में क्या हुआ कि मेरा जो जिस बैंक में हमारे पैसे आते थे, मतलब जो यूट्यूब हमें कन्वर्ट करके पाकिस्तान करेंसी में देता था, वो बैंक जो उस मेरा ब्लॉक हो गया था, क्योंकि लार्ज ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट उस बैंक से हुई थी। और यहाँ पर पाकिस्तान में एक रूल होता है कि यहाँ पर आप लार्ज अमाउंट की ट्रांजैक्शन एक महीने में नहीं कर सकते, मतलब आपको एक लिमिट होती है कि भाई 2 या 3 लाख से ज़्यादा आप अमाउंट नहीं कर सकते। मैंने उस वक्त अगस्त के महीने में मैंने 4 लाख या 5 लाख शायद ट्रांजैक्शन की थी। उस वजह से मेरा अकाउंट जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने उसे रीच किया, रिक्वेस्ट की कि भाई मैं आप अपना अकाउंट जो है वो मेरा फ्रीज जो है किया गया है, तो मेरा अकाउंट आप मुझे वापस कर दें या फिर अनब्लॉक कर दें। तो उन्होंने कहा कि अभी के लिए आपका अकाउंट जो है वो अनब्लॉक नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको हम बताएंगे। और मतलब फ्यूचर में, क्योंकि टेम्प्रेरी ये मैंने उनको मेल्स किए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका टेम्प्रेरी अकाउंट ब्लॉक है। तो ये एक सुकून की सांस ले सकता हूँ कि भाई मेरा टेम्प्रेरी ब्लॉक है, परमानेंट नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने इन कॉन्टेंट को दोबारा से ही शुरू करूं। और फिर चैनल के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा, और जिस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना रहा। वीडियो भी मेरी बहुत लेट ही आती है और फिर पोस्ट ही आती है मेरी। उसके बाद फिर काफ़ी सोचने के बाद मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना इस चैनल को फिर से रिवैम्प किया जाए, और इस चैनल पे जो कंटेंट पुराने वीडियोस जितने भी हैं वो सारे के सारे डिलीट किया जाए, जितने भी वीडियोस हैं, और उसको डिलीट करके दोबारा से एक नए शक्ल में इस चैनल को प्रेजेंट किया जाए। तो फिर ये आइडिया मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सितंबर की लास्ट में मेरा जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मेरे पास 2 या 3 महीने होंगे जब से मेरी नई क्लासेस शुरू हों। उसके लिए मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ या फिर बैकअप में सारे वीडियोस रखूँ। तो फिर मैंने ये सोचा, क्योंकि मुझे खुद ही इतना मज़ा नहीं आ रहा था कि सब अनुपमा और इस तरह की वीडियो या फिर TRP, क्योंकि ये सारे सब करते हैं। और इवन मैं अपना कोई भी शो देख ही नहीं रहा हूँ। मैं कोई भी इंडियन शो नहीं देख रहा अभी, इस वक्त मैं कोई भी शो नहीं देख रहा। मुझे जो व्यूज़ मिलते हैं वीडियोस तो फिर वो ही मैं अपलोड कर लेता हूँ, और बाकी मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा ट्रैक क्या चल रहा है, किस क्या ट्रैक चल रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अब उस शोज़ में इतनी इंटरेस्ट भी नहीं रहा है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ चुकी है, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये कहानी है, और इस कहानी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। जो पहले इंटरेस्ट था वो था, लेकिन अभी मुझे इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। और मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि वही सेम चीज़, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 में ये, नंबर 3 पे ये, वही झगड़ा, वही ये क्योंकि के फैंस आके रिश्ता को गाली देते थे, रिश्ता की फैन आके लक्ष्मी को गाली देते, लक्ष्मी का सफ़र को गाली देते थे। तो ये चलता था, और अब हम उस चीज़ से बड़े हो चुके हैं। अब हम कोई इतने टीन एजर्स नहीं है कि आप कह सकते हैं कि टीन एजर्स ये 2021 टीन एजर्स है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि अब जो है कंटेंट चेंज किया जाए। अगर कंटेंट चेंज करने के बाद उतने सारे सेम व्यूअर आते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम फिर से वही TRP पर आ जाएंगे, क्योंकि अभी हम समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने चैनल को किस तरह से आगे ले चलूँ। क्योंकि मेरे पास कोई मेरे कॉन्टेक्ट तो है, लेकिन आइडियाज़ भी हैं, लेकिन वही ना, लोग क्या देखना चाहते हैं या लोग क्या देखना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर वो पेमेंट नहीं आएगी। अभी के लिए मेरा अकाउंट भी ब्लॉक है, तो पेमेंट मेरे अकाउंट में जमा होती रहेगी। जब मेरा अकाउंट फ्रीज होगा उसके बाद जाके मैं पेमेंट निकालूँगा। तो ये प्रॉब्लम भी थी, तो सोचा कि आपसे ये प्रॉब्लम डिस्कस कर दें। तो मैंने आपसे प्रॉब्लम सारी डिस्कस कर दी। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये भी बताइएगा कि अगर
कोई पाकिस्तान से देख रहा है, तो अगर किसी का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो क्या वो अकाउंट कितने टाइम में मिलता है, या किसी के कोई आइडिया हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें और मुझे बता दें। थैंक यू।